ऐलान इन नबूवत के चंद रोज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मक्के की एक गली से गुजर रहे थे। उन्हें एक घर में से किसी की रोने की आवाज आई। आवाज में इतना दर्द था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेअख्तियार घर में दाखिल हो गए। देखा कि एक नौजवान जो कि हब्सी मालूम होता है चक्की पीस रहा है और जारो कतार रो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि मैं एक गुलाम हूं, सारा दिन अपने मालिक की बकरियां चराता हूं। शाम को जब थक कर आता हूं तो मेरा मालिक मुझे गेहूं की एक बोरी पीसने के लिए दे देता है, जिसको पीसने में सारी रात लग जाती है। मैं अपने किस्मत पे रो रहा हूं कि मेरी भी क्या किस्मत है। मैं भी तो एक इंसान हूं, मेरा भी जिस्म आराम मांगता है, मुझे भी नींद सताती है, लेकिन मेरे मालिक को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता। क्या मेरे मुकद्दर में सारी उम्र इस तरह रो रो कर जिंदगी गुजारना लिखा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे मालिक से कहकर तुम्हारी मशक्कत तो कम नहीं करवा सकता, क्योंकि वो मेरी बात नहीं मानेगा। हाँ, मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूँ कि तुम सो जाओ और मैं तुम्हारी जगह चक्की पीसता हूँ। वो गुलाम शुक्रिया अदा करके सो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जगह चक्की पीसते रहे। जब गेहूं खत्म हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जगाए बगैर वापस तशरीफ ले आए। दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले गए और उस गुलाम को सुलाकर उसकी जगह चक्की पीसते रहे। तीसरे दिन भी यही माजरा हुआ। आप उस गुलाम की जगह सारी रात चक्की पीसते और सुबह खामोशी से अपने घर में तशरीफ ले आते। चौथी रात जब आप वहां गए तो उस गुलाम ने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, आप कौन हैं और मेरा इतना ख्याल क्यों कर रहे हैं? हम गुलामों से ना तो किसी को कोई डर होता है और ना ही कोई फायदा, तो फिर आप ये सब कुछ किस लिए कर रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये सब कुछ इंसानी हमदर्दी के तहत कर रहा हूं, इसके अलावा मुझे तुमसे कोई गरज नहीं। उस गुलाम ने कहा कि आप कौन हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि मक्का में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है? उस गुलाम ने कहा, हाँ, मैंने सुना है कि एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद है और अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं वही मोहम्मद हूँ। ये सुनकर उस गुलाम ने कहा कि अगर आप वो नबी हैं तो मुझे अपना कलमा पढ़ाइए, क्योंकि इतना सफिक और मेहरबान कोई नबी ही हो सकता है जो गुलामों का भी इस कदर ख्याल रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। फिर दुनिया ने देखा कि उस गुलाम ने कितनी तकलीफ और मशक्कतें बर्दाश्त की, लेकिन दामन ए मुस्तफ़ा ना छोड़ा। उन्हें जान देना तो गवारा था, लेकिन इतने शफीक और मेहरबान नबी का साथ छोड़ना गवारा नहीं था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विशाल के बाद सैयदना बिलाल हब्सी की गलियों में ये कहते फिरते कि लोगों, तुमने कहीं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है तो मुझे दिखा दो। फिर कहने लगे कि अब मदीने में मेरा रहना दुश्वार है, और शाम के शहर हलब चले गए। जब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना से शाम चले गए तो एक रात ख्वाब में उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ऐ बिलाल, क्या बेवफाई है, तूने हमें मिलना छोड़ दिया, क्या हमारी मुलाकात का वक्त नहीं आया? ख्वाब से बेदार होते ही उठनी पर सवार होकर लब्बैक या सैयदी या रसूलुल्लाह कहते हुए मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। जब मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो सबसे पहले मस्जिद ए नबवी पहुंचकर हजरत बिलाल के निगाहों ने आलम ए वारफ्तगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढना शुरू कर दिया। कभी मस्जिद में तलाश करते और कभी हुजरों में। जब कहीं ना पाया तो आपकी कब्र ए अनवर पर सर रखकर रोना शुरू कर दिया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया था कि आकर मिल जाओ गुलाम, ए हलब से बहरे मुलाकात हाजिर हुआ हूँ, ये कहा और बेहोश होकर मज़ारे पुर अनवार के पास गिर पड़े। काफी देर के बाद होश आया। इतने में सारे मदीने में ये खबर फैल गई कि मौजवान रसूल हजरत बिलाल
रजी अल्लाहु अन्हु आ गए हैं। मदीना तैयबा के बूढ़े जवान मर्द, औरतें और बच्चे इकट्ठे होकर अर्ज करने लगे कि बिलाल, एक दफा वो अजान सुना दो जो महबूब एक खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सुनाते थे। आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि जब मैं अजान पढ़ता हूँ तो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ होता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार से अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाता। अब ये अल्फाज अदा करते हुए किसे देखूंगा। बाद सहाबा कराम ने मशवरा दिया कि हसनैन करीमैन से सिफारिश करवाई जाए, जब वो हजरत बिलाल को अजान के लिए कहेंगे तो वो इनकार नहीं कर सकेंगे। चुनांचे इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने हजरत बिलाल का हाथ पकड़ डालकर फरमाया, बिलाल, हम आज आपसे वही अजान सुनना चाहते हैं जो आप हमारे नाना जान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मस्जिद में सुनाते थे। अब हजरत बिलाल रजी अल्लाहु ताला अन्हु को इनकार का याराना था, लिहाजा उसी मकान पर शादे होकर अजान दे जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिर हयात में दिया करते थे। बात की कैफियत का हाल तो कुतुब सीर में यूं बयान हुआ है, जब आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने बा आवाजें बुलंद अल्लाहु अकबर कहा तो मदीना मनव्वरा गूंज उठा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते गए जज्बात में इजाफा होता गया। जब असहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के कलिमात अदा के खुज में मस्जिद इजाफा हो गया। जब अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह के कलिमात पढ़े तो तमाम लोग हत्ता की पर्दा नसिन ख्वातीन भी घरों से बाहर निकल आई। रिक्तुल गिरिया जारी का अजीब आलम था। लोगों ने कहा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विशाल के बाद मदीना मुनव्वरा में इस दिन से ज्यादा रोने वाले मर्दों जन नहीं देखे गए।